हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास टुडे में आपका स्वागत है। नया साल शुरू हो गया है, तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में हम लोग बहुत कई सारे कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है मास्टर फाउंडेशन कोर्स। तो जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, देखता हूँ कि कई सारे अलग अलग विषय की अलग अलग जगह तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जो जीके जीएस पढ़ाया जाता है उसमें सिर्फ जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, सोशल स्टडीज और कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट पढ़ा दिया जाता है। पता चलो मैथ रीजनिंग के लिए कहीं और जा रहे हैं, इंग्लिश के लिए कहीं और जा रहे हैं, हिंदी के लिए कहीं और जा रहे हैं। 10 एग्जाम है, बैंक, रेलवे, एसएससी, तो टीआरई, तो एएसआई, तो दरोगा, तो कांस्टेबल, सबके लिए अलग अलग पढ़ रहे हैं, अलग अलग टारगेट बैच लॉन्च है, अलग अलग कोर्स कर रहे हैं। लगभग सब में देखा जाए तो मिला जुला के चीज़ें एक ही पूछी जाती है। किसी का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा, किसी का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है। हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स, मास्टर फाउंडेशन कोर्स बनाए, जिसमें सारी कोर्सेज कवर्ड हो एक ही जगह। तो वन कोर्स फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। क्या होता है? मैथ, रीजनिंग, साइंस, एसएसटी, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, इसी में से पूछा जाता है ना। कोई भी एग्जाम हो इसी में से रहता है। किसी में शायद कोई एक सब्जेक्ट न रहे, एक दो न रहे, या रहे, लेकिन रहेगा इसी में से। राइट। तो जब इसी में से, और यही जो होता है ना आपका जो जीके जीएस जो पढ़ाया जाता है, वो यही होता है ना। साइंस, एसएसटी और करंट अफेयर्स, इसी को मिला के जीके जीएस कोर्स बना देते हैं। फिर मैथ रीजनिंग के लिए आप कहीं और जाते हैं, इंग्लिश के लिए कहीं और जाते हैं, हिंदी के लिए कहीं और जाते हैं। तो एक ही जगह हमने सोचा क्यों ना सब पढ़ा दें और सारा कोर्स आपका कवर करा दें, ताकि इधर उधर 10 विषय के लिए अलग अलग, या 10 एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत न पड़े। तो अब होता कि अच्छा, ये बच्चों के यहाँ मैंने क्या देखा है कि वो गाइड उठा लेंगे, वो क्वेश्चन रटना शुरू, सेट लगाना भाई, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, क्या सिलेबस है पता नहीं, किताब उठा के नहीं पढ़ेंगे, बस गाइड गाइड गाइड। पढ़ाने वाले भी क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है वो। क्योंकि जैसे अगर ये मान लीजिए इस पर आप कपड़ा लटकाना चाहें तो गिर जाएगा, किसी भी तरह थोड़ी चिपका भी दें थोड़ी देर के लिए गिर जाएगा। लेकिन एक हैंगर इस पर हम ठोक दें, उसमें टांग दें, तो टिका रहेगा, है ना। तो हैंगर जो कॉन्सेप्ट जो है वो हैंगर का काम करता है, तो वो टिका रहता है। लेकिन अब बिहार में जो है एक बड़ी विचित्र चीज़ जो है वो दिखती है, जो एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव भी है, एक निगेटिव भी है। यहाँ पे आप जाइए, बात कीजिए, जो ग्रेजुएशन किए हैं बच्चे या कर रहे हैं, जो ठीक ठाक है, जिनकी नॉलेज ठीक ठाक, आपको लगे कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, बात कीजिए उससे। सिर्फ ये पूछिए क्या कर रहे हो, तो ये बीए हिस्ट्री से। कौन सी किताब पढ़ते हैं, सिर्फ किताब का नाम पूछना। क्या कर रहे हो, तो बीएससी केमिस्ट्री से। कौन सी बुक पढ़ना होता है, बीएससी जूलॉजी। कौन सी बुक, बीए पॉल साइंस। कौन सी बुक, बीए इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक, बीकॉम। कौन सी बुक। किताब का नाम अगर एक स्टूडेंट बता दे 100 में से, तो आप मुझे बताना। मैंने तो लगभग बात करके देखा है, एक बच्चा नहीं मिला जो किताब का नाम तक बता दे। सब यही बोलेंगे वो गाइड से ही आता है, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन देख लो उसी में से। एक अच्छी बात भी है कि बिना पढ़े पास हो जा रहे हैं, लेकिन इसका नेगेटिव ये है कि जब आप पास तो हो गए, एलिजिबल हो गए बैठने के लिए एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में या किसी भी कंपटीशन में, उस कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या करोगे आप, जब तक आपको नॉलेज नहीं पता है। एलिजिबल हो गए, लेकिन उससे बैठ सकते हो एग्ज़ाम में, सिलेक्शन नहीं होगा ना। सिलेक्शन के लिए आपको नॉलेज चाहिए, है ना। बिना नॉलेज के सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे ग्रेजुएशन छोड़ दो, आप अभी मैट्रिक और इंटर के एग्जाम होने वाला है, उठा के जाके देख लो स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं। वो सब गाइड पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर रट रहे होंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, 90% तो यही कर रहे होंगे। और वो क्वेश्चन आंसर रटने का मैंने जो देखा है, जैसे मान लीजिए 10th है, किसी चैप्टर से वो ऑब्जेक्टिव भी आएगा, 2 नंबर 4 नंबर लिखने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। 10 क्वेश्चन रटने में जितना टाइम लगेगा, उतने देर में आप वो चैप्टर पढ़ लोगे। जैसे धातु अधातु है, तो 9th में आए थे या 10th में, जो भी, या कोई भी प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन है। अब उसको में से जो 10 क्वेश्चन पढ़ याद करेंगे, उसको याद रखने में जितना एफर्ट लाएंगे, उतने देर में तो पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर कहीं से आया बता दोगे। तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ो। अब इवन गवर्नमेंट जॉब जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, जीके जी ऐसा लगता है कहीं से पूछ देगा। अरे वो सारी चीज़ें किताब में है, चिड़िया यूं यूं क्यों करती रहती है,
उल्लू की आंखें आगे क्यों होती हैं, चिड़ियों की आगे इधर क्यों आंखें इधर क्यों होती हैं, सांप कैसे सुनता है, ये सारी चीज़ें ये सुनने में लगता है कि तो जनरल नॉलेज की थोड़ी पढ़ाया जाता है, ये भी किताब में है आपके। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 90% टू एनसीईआरटी। अब तो सारी स्टेट टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी सब सिलेबस सेम ही है लगभग, तो उसी में से है। तो आप कहीं भी पढ़िए, कोचिंग कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन किताब जरूर पढ़ना। किताब से ही, बुक से ही सिलेक्शन होगा। किताब पढ़ना, मेरी राय तो यही है, सजेशन यही है। और वो रटने वाला जो है ना, मान लो रट के, जैसे किसी कहानी हमने हीरा और मोती पहलों की सुनी होगी, पढ़ी होगी। अब किसी के सिलेबस में हो, पता चला उसको कहानी नहीं पता, अब वो क्वेश्चन आंसर रट रहा है, बैलों का नाम हीरा और मोती था, बैलों का नाम हीरा और मोती था। और कहीं आ गया कि बैलों के मालिक का नाम क्या था, फिर तो वो क्वेश्चन रटने से अच्छा है ना कि भाई कहानी पढ़ लो, सब पता चल जाएगा कि बैलों का नाम क्या था, उनके मालिक का नाम क्या था, कौन ले गया था, क्यों ले गया था, क्यों भाग के आए, क्यों दुबले हुए, कुछ भी पूछेगा बता दोगे। फिर उतना जितना रटोगे, ये 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। 50 क्वेश्चन रटने से अच्छा है कि कहानी पढ़ लो ना। तो वो नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन रटेंगे जरूर। जब भी क्वेश्चन किताब वो आएगा कोई भी एग्जाम, अब उसका टारगेट बैच लेके, उसका गाइड लेके भिड़ जाएंगे। फिर एक तैयारी अच्छे से कर लो, 6 to 10 के लगभग आसपास इसी में से पूछा जाता है, वो कर लो। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो सिलेक्शन कराने के लिए, जैसे एक सुना होगा आपने कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। तो यहाँ भी जो है ना, जितने गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम हैं, उनमें भी सिलेक्शन कराने के पीछे एक मिसेज का हाथ है। अरे वो वाली मिसेज ना, ये मिसेज, मैथ रीजनिंग साइंस, मैथ रीजनिंग साइंस, ये मिसेज ही सिलेक्शन कराती हैं। कैसे? एसएसटी, करंट अफेयर। अब इंग्लिश हिंदी है, चलो मान लो जो हिंदी भाषी स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हिंदी लगभग सबकी ठीक ठाक ही रहती है, इंग्लिश भी लगभग एक ही लेवल की रहती है। सोशल साइंस और करंट अफेयर्स एग्जाम देने से पहले सब कोई पढ़ लेता है, क्वेश्चन रट लेते हैं, तो लगभग एक ही लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन ये जो है ना, मैथ रीजनिंग साइंस, ये सिर्फ रटने से नहीं होता, इसके लिए कॉन्सेप्ट भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, और कुछ चीज़ें याद भी करनी होंगी। तो यही फ़र्क करता है। अब जिसका ये अच्छा है, जिसने स्कूलिंग अच्छे से की है, स्कूल के टाइम में जो मैथ साइंस अच्छे से पढ़ा है, वो अच्छा स्कोर कर जाएगा। क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ नहीं है कि एक महीना में लास्ट में पढ़ के 10 दिन पढ़ के आप कर लें। जो स्कूलिंग बहुत अच्छा किया शायद वो कर भी ले, लेकिन जिसकी स्कूलिंग के टाइम जो अच्छे से नहीं पढ़ा है, या जो आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट जिन्होंने मैथ साइंस को पहले छोड़ दिया है, टच में नहीं है, तो उनके लिए वो 10 दिन महीना दिन पढ़ के मुश्किल हो जाएगी। तो मैथ तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, और रेगुलर पढ़िए, आधा 1 घंटा रेगुलर पढ़िए। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ है, साइंस भी कॉन्सेप्ट की चीज़ है, और कुछ याद तो सब में ही करना रहता है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला ही याद करना है, जो भी वो तो खैर याद करना पड़ेगा, बट समझ के कीजिए, ठीक है। तो मैसेज का ख्याल रखिए, लाइफ सुखी रहेगी। इसी में से आते हैं, कोई भी आपका एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, इतना कर लिया आपने तो लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट है। और ये 10th लेवल की, 10th तक के ही पूछा जाता है, 6 to 10 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि 10th के बाद कोई आर्ट्स ले ले, अब उसको 11th का 12th का साइंस तो नहीं पूछेंगे ना। कोई ग्रेजुएशन किया है, आर्ट्स से किया है, पता चला 10th के बाद वो आई आर्ट्स से किया या कॉमर्स से किया, फिर ग्रेजुएशन आर्ट्स या कॉमर्स से किया, तो उसको आप 11th 12th की मैथ साइंस नहीं पूछ सकते। तो 10th तक का ही मैथ साइंस की कोई भी चीज़ें 6 to 10 मान के चलिए, वो टेक्स्ट बुक से ही आती हैं, टेक्स्ट बुक पढ़िए। टीम जो आपको पढ़ाएगी, शकील अख्तर, मैं खुद हूँ, माई सेल्फ। मैंने बीटेक जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कर रखा है, उसके बाद टाटा में सिलेक्शन हुआ, आईटी चेन्नई में ट्रेनिंग हुई, फिर टाटा, रिलायंस, एयरटेल जैसी कंपनियों में काम किया। अब क्लास 2 शुरू किया है, आपको पढ़ाएंगे मैथ रीजनिंग साइंस। अखिल सर आपको SST जी के हिंदी पढ़ाएंगे, एस के ठाकुर सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू, पढ़िए अच्छे से, ऑल द बेस्ट। लेकिन हाँ, फिर कहूँगा, मैथ की प्रैक्टिस अभी से रेगुलर कीजिए, आधा 1 घंटा टाइम डेली दीजिए, किताब पढ़िए, कंटेंट पढ़िए, सिलेबस कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप मत कीजिए। इवन हम तो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी एक प्रोग्राम शुरू करने को सोच रहे हैं। अब तो सेमेस्टर बेस्ड हो गया है, तो हर सेमेस्टर का 2 महीने का एक हम कोर्स बना दें, कम से कम पास हो रहे हैं तो पढ़ के तो पास हों, नहीं तो ग्रेजुएशन तो हो गए। अब वो बिना पढ़े, जिसको किताब नहीं पता, वो चाहे कि मुझे नौकरी मिले ग्रेजुएशन करके,
तो वो भी तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है ना, बिना थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा उसको भी। अब जो है पता चला बहुत सारे ग्रेजुएशन पीजी कर लिया, चलो उसे पता चला प्रोफेसर का लिए जॉब वो निकला। अब नॉलेज नहीं है तो भाई उसकी हिम्मत नहीं होगी बैठने की। चलो रिटन टेस्ट में तो आप बैठ भी जाओ, जहाँ इंटरव्यू होगी ना वहाँ इंटरव्यू जलील करके भेजेगा अगर नॉलेज नहीं है तो। वहाँ तो सामने पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो नहीं आएगी तो आपको खुद शर्मिंदगी होगी। तो कुछ भी पढ़ो, पास होना सिर्फ टारगेट नहीं होना चाहिए, पढ़ के पास हो के एलिजिबल हो जाओगे सिलेक्शन के लिए। तो नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। और अगर खासकर जो इंटरव्यू वाला अगर एग्ज़ाम है वहाँ तो और दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सामने आप पूछ रहा है, क्या बता रहे हैं, आपकी पोल खुल रही है, कुछ नहीं आता, इतने नंबर लेके आए हैं। तो वहाँ पे और पता चला आप खुद ही इंसल्ट महसूस करेंगे, ह्यूमिलिएशन महसूस करेंगे। तो उससे अच्छा है कि जब पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ें, पढ़ के पास हों जहाँ भी पढ़ें। और सेल्फ स्टडी तो सबसे बेस्ट है, किताब पढ़िए, बिना सेल्फ स्टडी के नहीं होगा, कोई भी कोचिंग करा दे, कुछ भी करा दे। और यहाँ जो हम जो भी कराते हैं, ये नहीं कि बस वो गाइड की तरह क्वेश्चन आंसर, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जो आपके बुक में है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो ये अभी तो एक फास्ट ट्रैक बैच रहेगा, और जो है ये फ्री रहेगा सबके लिए। 1 से 5 तक जो भी हमारा ऐप डाउनलोड करता है सबको फ्री इनरोलमेंट मिल जाएगा। इसके बाद एक पेड कोर्स होगा जो लंबे समय का, लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा। तो ये करके आपको समझ आ जाएगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।